हेलो गाइस, एक मैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे किसी पेशेंट को, एक पेशेंट आया आपके पास जिसका डिवोर्स हो गया है और इसका मतलब है कि डिप्रेशन में है और उसको पाल्पिटेशन है, एंग्जाइटी है और चेस्ट पेन है और ECG नॉर्मल है। ये आपके पास पेशेंट है, तो आप कैसे उसको ट्रीट करोगे? ये केस अगर आपके पास आया और उम्र समझो कि 35 साल है, इस तरह से है, तो आप कैसे ट्रीट करोगे? देखो, यहाँ पे जो बातें बनती हैं वो है कि चूँकि वो डिप्रेशन में है और उसके कारण ये सब हो सकता है, तो एंटी डिप्रेशेंट SSRI हम लोग देते हैं, ठीक है। और SSRI महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण SSRI कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण आपको है जैसे फ्लुओक्सीटिन है और उसका ब्रांड नेम कुछ और है, और इसमें आपको अगर ये देना पड़े, जैसे अगर मेजर डिप्रेशन हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो, तो एंटी डिप्रेसेंट SSRI के अलावा हम लोग डाइज़ेपाम भी देते हैं, बेंजोडाइज़ेपाम भी देते हैं। तो बेंजोडाइज़ेपाम क्या करता है? आपको पाल्पिटेशन को कम करता है और एंग्जाइटी पे काम करता है, स्वेटिंग कम करता है। तो ये सब काम बेंजोडाइज़ेपाम का है। तो अगर मेजर डिप्रेशन हो तो दोनों देते हैं, SSRI मतलब फ्लुओक्सीटिन प्लस आपको बेंजोडाइज़ेपाम, ठीक है। और अगर सिंपल डिप्रेशन है तो बेंजोडाइज़ेपाम नहीं देते हैं, केवल फ्लुओक्सीटिन से ही काम चल जाएगा, SSRI से ही काम चल जाएगा, ठीक है। अब बात बची प्रोप्रानालोल की, तो ये बीटा ब्लॉकर है, तो ये भी पाल्पिटेशन को कम करता है। लेकिन हम लोग बीटा ब्लॉकर उपयोग नहीं कर सकते हैं जहाँ पे कुछ केसेज हो। ये जो बीटा ब्लॉकर है ये भी आपको एंग्जाइटी पे काम करता है, कम करता है, फिर आपको पाल्पिटेशन पे काम करता है, कम करता है, और ये आपको स्वेटिंग भी कम करता है, ये भी कम करता है, चेस्ट पेन के लिए भी उपयोगी है। लेकिन प्रोप्रानालोल के साथ ये बात होती है कि प्रोप्रानालोल आपको हम सारे पेशेंट में नहीं दे सकते, ये BP को कम करता है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि अगर किसी पेशेंट का BP अधिक है और उसको ये सारी समस्या है, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, स्वेटिंग, ये सब है, तो हम प्रोप्रानालोल नहीं देंगे, ठीक है। प्रोप्रानालोल क्या करता है? BP को कम करता है। तो अगर उसको BP की समस्या है, हाई BP है, तो दे सकते हैं प्रोप्रानालोल। अगर उस पेशेंट को हाई BP प्लस ये सारी समस्या है तो हम बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानालोल दे सकते हैं। लेकिन अगर उसका BP पता नहीं है कि कैसा है और ऑलरेडी BP कहीं लो हो, तो वैसी अवस्था में प्रोप्रानालोल हम नहीं देंगे, बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। और प्रोप्रानालोल किसको नहीं देंगे? एक तो है कि आप देख लो कि जिसका BP का प्रॉब्लम है, और दूसरा है कि अगर किसी को ये चेस्ट का है, जैसे आपको आस्थमा है, किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम है, तो उसको प्रोप्रानालोल नहीं दे सकते हैं। जैसे किसी को आस्थमा है, किसी को ब्रोंकाइटिस है, तो वैसे पेशेंट को अगर डिप्रेशन हुआ और उसका ये सब चीज़ें, एंग्जाइटी है, स्वेटिंग है, सब पाल्पिटेशन है, चेस्ट पेन है, ये सब हुआ, तो वैसे पेशेंट को अगर आस्थमा है तो वहाँ पे बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानालोल नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ देना है और कहाँ पे नहीं देना है। और ये मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया कि शायद कोई नहीं बता पाएगा। चलो, ये तो जोक हो गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू। जय श्री राम, जय हनुमान जी।